जय श्री राम दोस्तों। अगर दोस्तों आपको भी पंजाब और सनराइज हैदराबाद के बीच में खेला गया आईपीएल 2024 का सबसे महत्वपूर्ण रोमांचक महामुकाबला पसंद आया तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। इस वीडियो का 300 लाइक का टारगेट है। दोस्तों क्लासेन और धवन में सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन सा है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2024 के इतिहास का 13वां और सबसे महत्वपूर्ण मैचों में से एक रहा। दोस्तों आज आईपीएल इतिहास की दो दिग्गज टीमें एक दूसरे के साथ आपस में भिड़ी। इस बार शिखर धवन के पंजाब के सामने सनराइज हैदराबाद की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में पंजाब के कैप्टन शिखर धवन ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और विरोधी टीम सनराइज हैदराबाद को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से सनराइज हैदराबाद की ओर से दो सलामी बल्लेबाज ट्राइड हेड और मार्करम मैदान पर उतरे। इन दो सलामी बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अब अच्छी शुरुआत दिलाने की पूरी जिम्मेवारी थी। दोस्तों अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने स्कोर बोर्ड को साथ लेकर पारी की शुरुआत की। लेकिन दोस्तों पंजाब की ओर से पारी का चौथा ओवर लेकर आते हैं हर्षदीप सिंह। दोस्तों चौथे ओवर की दूसरी बॉल पर ही ट्राइड हेड को शिखर धवन के हाथों कैच आउट करवा देते हैं, जिससे ट्राइड हेड 15 बॉल में 1 रन ही बना पाते हैं। सनराइज हैदराबाद की ओर से अब बल्लेबाजी करने आते हैं आशुतोष शर्मा। लेकिन दोस्तों हर्षदीप के इसी ओवर की चौथी बॉल पर ही मकरम को जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करवा देते हैं, जिससे मकरम बिना खाता खोले पवेलियन लौट जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने आते हैं कुमार रेड्डी। लेकिन दोस्तों दूसरी ओर से पंजाब की ओर से पारी का 5वां ओवर लेकर आते हैं सेम करन। आते ही इसी ओवर की लास्ट बॉल पर अभिषेक शर्मा को शिवम सिंह के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सनराइज हैदराबाद की टीम 5 ओवर में 3 विकेटें खोके सिर्फ 34 रन ही अपनी टीम को जोड़ पाते हैं। पंजाब के गेंदबाज पूरी तरह सनराइज हैदराबाद के पर हैवी हो रहे थे। दोस्तों सनराइज हैदराबाद की ओर से बल्लेबाजी करने आते हैं राहुल त्रिपाठी। कुमार रेड्डी और राहुल त्रिपाठी पारी को संभालते हैं, मिलकर 24 रनों की पार्टनरशिप कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों पंजाब की ओर से पारी का 10वां ओवर लेकर आते हैं हर्ष पटेल। 10वें ओवर की चौथी बॉल पर राहुल त्रिपाठी को जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करवा देते हैं, जिससे राहुल त्रिपाठी 14 बॉल पर 11 रन ही बना पाते हैं। राहुल त्रिपाठी की जगह अब बल्लेबाजी करने आते हैं क्लासेन। लेकिन दोस्तों पंजाब की ओर से पारी का 14वां ओवर लेकर आते हैं हर्ष पटेल। 14वें ओवर की फर्स्ट बॉल पर ही क्लासेन को सेम करने के हाथों कैच आउट करवा देते हैं, जिसे क्लासेन 9 बॉल में 9 ही रन बना पाते हैं। क्लासेन की जगह अब बल्लेबाजी करने आते हैं अब्दुल समाद। दूसरी ओर से कुमार रेड्डी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसे कुमार रेड्डी एक और चांस अपने नाम कर लिया। इसी बीच पंजाब की ओर से पारी का 17वां ओवर लेकर आते हैं आशुतोष शर्मा। 17वें ओवर में तीसरी बॉल पर ही पैट कमिंस को हर्ष पटेल के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। दोस्तों इसकी जगह अब बल्लेबाजी करने आते हैं भुवनेश्वर कुमार। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की लास्ट बॉल पर ही सेट हो चुके प्लेयर कुमार रेड्डी को रवाड़ा के हाथों कैच आउट करवा देते हैं, जिससे कुमार रेड्डी 37 बॉल पर 64 रन की एक महत्वपूर्ण पारी खेल जाते हैं। इसके बाद अब बल्लेबाजी करने आते हैं शहबाज अहमद। लेकिन दोस्तों पंजाब की ओर से पारी का 18वां ओवर लेकर आते हैं रवाड़ा। आते ही तीसरी बॉल पर पैट कमिंस को क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जिसे पैट कमिंस 4 बॉल पर 3 ही रन बना पाते हैं। इसके बाद अब बल्लेबाजी करने आते हैं भुवनेश्वर कुमार। लेकिन दोस्तों पंजाब की ओर से पारी का लास्ट ओवर लेकर आते हैं सेम करन। लास्ट ओवर की लास्ट बॉल पर ही भुवनेश्वर कुमार को जॉनी ब्रेस्टो के हाथों कैच आउट करवा देते हैं, जिससे भुवनेश्वर कुमार 8 बॉल पर 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। दूसरी ओर से खड़े नाटकट 1 बॉल पर 1 लंबा गंग चुप्पी छक्का लगाकर पारी को समाप्त करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सनराइज हैदराबाद 20 ओवर में 9 विकेटें खोके अपने स्कोर बोर्ड में 182 रन बना देते हैं। 183 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइज हैदराबाद की ओर से सलामी बल्लेबाज शिखर धवन और जॉनी ब्रेस्टो मैदान में उतरी। इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को टारगेट चेंज शुरुआत करने के लिए पूरी जिम्मेवारी थी। अपनी जिम्मेवारी निभाती दोनों बल्लेबाजों ने पारी की आगे बढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों सनराइज हैदराबाद की ओर से पारी का दूसरा ओवर लेकर आते हैं पैट कमिंस। आते ही दूसरे ओवर की चौथी बॉल पर
जॉनी ब्रेस्टो को क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जिसे जॉनी ब्रेस्टो जो बिना खाता खोले पवेलियन लौट जाते हैं। इसके बाद पंजाब की ओर से बल्लेबाजी करने आते हैं प्रभाव सिमरन, लेकिन दोस्तों सनराइज हैदराबाद की ओर से पारी का तीसरा ओवर लेकर आते हैं भुवनेश्वर कुमार। तीसरे ओवर की लास्ट बॉल पर ही प्रभाव सिमरन को कुमार रेड्डी के हाथों कैच आउट करवा देते हैं, जिससे प्रभाव सिमरन केवल 6 बॉल पर 4 रन ही बना पाते हैं। दोस्तों अब प्रभाव सिमरन की जगह अब बल्लेबाजी करने आते हैं सैम करन। दोस्तों शिखर धवन और सैम करन पारी को संभालते हैं, लेकिन दोस्तों शिखर सनराइज हैदराबाद की पारी का 5वां ओवर लेकर आते भुवनेश्वर कुमार। 5वें ओवर की चौथी बॉल पर विकेट कीपर के पीछे खड़े क्लासेन के हाथों शिखर धवन को स्टंप आउट करवा देते हैं, जिसे शिखर धवन 16 बॉल पर 4 रन ही बना पाते हैं। दोस्तों अब शिखर धवन और की जगह बल्लेबाजी करने आते हैं सिकंदर राजा। इस प्रकार दोस्तों सनराइज हैदराबाद ने 3 विकेट खोकर 6 ओवर में 32 रन ही जोड़ पाते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरी ओर सनराइज हैदराबाद की ओर से पारी के 10वें ओवर लेकर आते हैं नटराजन 10वें ओवर की फर्स्ट बॉल पर ही सैम करन को कैप्टन के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। सैम करन 22 बॉल 29 रन की एक शानदार पारी खेल जाते हैं। दोस्तों अब सैम करन की जगह बल्लेबाजी करते आते हैं शंख सिंह, लेकिन दोस्तों सनराइज हैदराबाद की ओर से पारी का 13वां ओवर लेकर आते हैं पैट कमिंस। 13वें ओवर की लास्ट बॉल पर ही सिकंदर राजा को विकेट कीपर के पीछे कैच आउट करवा देते हैं। सिकंदर राजा सिर्फ 22 बॉल पर 28 रन की एक शानदार पारी खेल जाते हैं। दोस्तों सिकंदर राजा की जगह अब बल्लेबाजी करने आते हैं जितेश शर्मा ने आते ही 2 गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं, लेकिन दोस्तों तीसरी बॉल पर फिर से गगनचुंबी लगाने के चक्कर में अभिषेक शर्मा के हाथ कैच आउट हो जाते हैं। जितेश शर्मा 11 बॉल पर 19 रन ही बना पाते हैं। दोस्तों जितेश शर्मा की जगह अब बल्लेबाजी करने आते हैं आशुतोष शर्मा। पंजाब की जीत के लिए अब 24 बॉल पर 67 रन की महत्वपूर्ण जरूरत थी। शंख और आशुतोष शर्मा ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। दोस्तों शंख एक बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। पंजाब की जीत के लिए अब 4 बॉल में 15 रन की ही जरूरत थी। दोनों सेट हो चुके बल्लेबाजों ने बहुत ही शानदार महत्वपूर्ण पारी खेली और सनराइज हैदराबाद की ओर से कैच ड्रॉप हो रहे थे। दोस्तों पंजाब को अब लास्ट में जीतने के लिए 2 बॉल 10 रन की जरूरत थी, लेकिन दोस्तों एक बॉल पर ड्रॉप होते ही एक सिंगल रन आता है। लास्ट बॉल पर दोस्तों एक बॉल पर सिर्फ 9 रन की जरूरत थी। शंख ने एक गगनचुंबी छक्का लगा दिया, परंतु दोस्तों किंग 11 पंजाब की टीम 2 रन से हार गई। पंजाब तो हार गई, लेकिन दोस्तों इन 2 बल्लेबाजों ने बहुत ही शानदार पारी खेली, परंतु दोस्तों अपनी टीम को ये मैच नहीं जिता पाए, जिससे पंजाब 2 रन से हार गए।